फलं तु प्रकरण प्रतिपादस्य आत्मजनस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमान प्रयोजनम् वा तत्र तत्र श्रूयमानम प्रयोजनम। वो कहते हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है आत्मज्ञान प्राप्त करना। अब उस आत्मज्ञान प्राप्त करके आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या प्राप्तियां होंगी, ये सब फल का वर्णन गुरु को कहना बहुत आवश्यक है। और अगर किसी ने पुस्तक लिखी तो फिर उसी में उसको जरूर दे देना चाहिए, उसको बार बार बताना चाहिए। अगला लेते हैं श्लोक। अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। जब ये सुनता है ना कि ये मेरे को लाभ होगा, अच्छा आनंद होगा। अब कई लोग कल शाम की सभा में कईयों के मन में छोटे बड़े जो शरीर हैं उनके अंदर जो छोटे बड़े मन हैं, तो कईयों के आ रहे थे भी, ये कह रहे हैं आनंद हो, हम आनंद हो, पर आनंद की फीलिंग तो आई नहीं है अभी। वो कब आएगी? तो जब तक आनंद की फीलिंग आ नहीं जाए तब तक कैसे माने हम आनंद स्वरूप है? तो प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है। तो फल आनंद होना चाहिए, तो आनंद महसूस भी तो होना चाहिए ना। अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा हम सुन रहे हैं, पर हमारे मन को आनंद नहीं हो रहा है ना। तो मैंने कब कहा कि मन आनंद स्वरूप है? क्या मैंने बोला मन आनंद स्वरूप है? मन का स्वरूप क्या मैंने बताया? संकल्प विकल्प आत्मक मनः। कहा कि नहीं कहा? दुख का सुख का लेन का देन का अपना पराये का विचार जो करे सो मन। मन ना वो बच्चा है। तुमने देखा छोटे बच्चे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अच्छा कई बार वो जवाब की वेट भी नहीं करता कि क्या है, पहले सुन तो ले, उसके पहले ही पूछ लेगा ये क्या है, वो क्या है। माँ बाप कहते रहे रुक तो जा, सुन तो ले पहले। अच्छा कुछ भी जवाब दे लो उसको, वो फिर कहेगा ये क्या है। मन और बच्चे में कोई भेद नहीं। जैसे बच्चे को पूछने में मजा आता है, ऐसे तुम्हारे मन को बस सवाल करने में बड़ा मजा आता है। नहीं ज्ञान तो सुन लिया, आनंद तो हुआ नहीं। किसको? मैंने कब कहा तुम्हारे मन को आनंद हो जाएगा मात्र सुन लेने से? मैंने कब कहा कि मन संकल्प विकल्प करना छोड़ देगा क्योंकि तुमने वेदांत सुन लिया है? मैंने क्या कहा? आनंद स्वरूप तुम्हारा है, मन का है ऐसा तो मैंने नहीं कहा। बोला ऐसा क्या? ये तो वही बात होगी, एक ने कहा जी हमने सारा ज्ञान तो सुन लिया पर पेट की दर्द तो ठीक हुई नहीं, पर मेरी आंख तो अभी भी कमजोर है, चश्मा तो आंख का उतरा नहीं। मैंने कब कहा ज्ञान सुनने से चश्मे उतर जाएंगे, पेट की दर्द ठीक? मैंने बोला ऐसा क्या? एक बार एक सम्मेलन में वेदांत का सत्संग सुन के एक माता जमीन में जो बैठी हुई थी, अब खत्म हुआ तो उठना पड़ा तो दर्द थी घुटनों में बड़ी, तो घुटना पकड़ के बड़ी मुश्किल बेचारी उठी और उठ के कहती हाय हाय। तो वो महात्मा जी वहीं थे। महात्मा जी कहते ले माता इतना ज्ञान सुन के अभी हाय हाय कर रही है? माता ठहरी पंजाबी। माता कहती महाराज सत्संग गोड्या ने नहीं सुने। सत्संग मेरे घुटनों ने थोड़ी सुना है, सत्संग तो मेरे कानों ने और मन ने सुना है। तो घुटने में जो दर्द हो रही उस दर्द की वजह से जीव ने हाय बोल दी, क्या तकलीफ है इसमें?
पंजाबी माताओं का और एक हरियाणवी माताओं का कोई जोड़ नहीं है। हम तो झेल चुके हैं कभी थोड़े दिन पहले ही हरियाणवी माता को। वो मुझे कहती है, ये देखो जी, वो शिकायत लगा रही थी मुझे साक्षी चेतना की। कहते देखो जी, ये मुझे कह रही है कि आपका ना टेस्ट होगा। टेस्ट कह रही अब इस उम्र में मैं टेस्ट कहां से करवाऊं। इतने साल तो जब पढ़ी लिखी होती तो बात भी थी कि तुम्हें तो 6 तो मैं पढ़ी नहीं हो, तो मैं कहती मेरा टेस्ट होगा, और फेल हो गए तो अंदर बैठने नहीं देंगे, तो बैठने नहीं देंगे। अब इस उम्र में मैं अब क्या करूं। मैंने कहा तू चिंता ना कर, तेरा टेस्ट कोई नहीं लेगा। पर उसकी जुबान रुकी नहीं। उसके बाद उसने 10 तरीके से हमें यही बात कह दी कि ये मुझे क्यों बोल रहे हैं कि गीता और विचार चंद्रोदय का पहले टेस्ट होगा। आनंद स्वरूप निज आत्मा है। मन ने सुन लिया, मन के पर वो कैसे? अच्छा, सुना कान ने, मन ने, पर समझा किसने? बुद्धि ने। तो बुद्धि तो समझ गई है कि नहीं समझी? क्यों? इस बुद्धि समझी। पीछे वाला बच्चा बंगाली समझी, माधव समझे। बुद्धि तो समझ गई, पर मन अभी भी बच्चा रो रहा है। तो अब आगे क्या? सुख तो हुआ नहीं, आनंद तो मिला नहीं, वो कब होगा? सुनने से ही हो जाएगा कि कुछ और भी करना पड़ेगा। ये कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? मन। तो थोड़ा मन का भी इलाज हम बता देंगे आपको। वही आ रहा है आगे, वही विषय आ रहा है। अर्थवाद प्रकरण प्रतिपादस्य तत्र तत्र प्रशंसनम। अर्थवाद, बार बार इस विषय की महिमा गाई जाए कि जो तुम सुन रहे हो ये तुमको कोई सुनाएगा नहीं, और ये जो तुम सुन रहे हो इससे बहुत लाभ तुमको होगा। इसकी बड़ी जो बड़ाई है, कहते वो उस विषय को भी कहना चाहिए। अद्वितीय व वस्तु प्रशंसनम। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि इस ज्ञान रूपी वस्तु की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी। अब आता है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या है? प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमान युक्तिर उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ होता है कि अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशंस दे करके इस सूक्ष्म और मुश्किल विषय को गुरुजी बतावें। मैंने सारी जिम्मेदारियां गुरुजी पे आई पड़ी हैं। तो माने अगर तुम ठीक से नहीं समझे तो गलती गुरु की है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं, एज पर वेदांत सार। तो गुरु आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर करके देवे। अगर बोर्ड पे लिखना पड़े तो खड़े होके लिख लिख के भी समझावे। अगर फूल हाथ में पकड़ के, कभी डब्बी हाथ में पकड़ के, कभी जगह हाथ में पकड़ के बताना पड़े तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन गुरु को देने होंगे। इसी को उपपत्ति कहते हैं। वो कहते हैं इति आद्यौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारण मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते। कह रहे बड़ी मेहनत करके जब इस विषय को इस तरह से किसी को समझाया जाता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे ब्रह्म का बोध न होता हो। फिर कह दूं, बोध बुद्धि को कराया जा रहा है, मन उसमें भी सुख ढूंढ रहा है, मन उसमें भी संकल्प विकल्प कर रहा है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, कब होगा, कब होगा, वो कब जब तब में चला जाता है।
जब हम ये करेंगे ना तो होगा, जब वो करेंगे तो होगा, जब ऐसा होगा तब होगा। कैसे पता चले हमें आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है? पर पहले बात समझने की है, ये आत्मज्ञान तुम्हारे हाथ को करा रही हूं, पैर को करा रही हूं, आंख को करा रही हूं, कान को करा रही हूं, मन को करा रही हूं, कि बुद्धि को करा रही हूं, आभास को करा रही हूं, कि चैतन्य को करा रही हूं? ये कौन सुन रहा है ज्ञान? किसको कराया जा रहा है? बुद्धि को। अच्छा सही से बोलो, क्या बुद्धि को ये बात समझ नहीं लगी? क्या इस बात का निश्चय नहीं हो रहा कि आत्मा चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य एक ही है? क्या ये बात क्लियर नहीं हुई कि तत्त्वम असि, त्वम और तत्व में कोई भेद नहीं है? क्यों? हमने बाग त्याग लक्षणावृत्ति इस्तेमाल करी है ना, तो विरोधी हिस्से छोड़ दिए, समान हिस्से पकड़ लिए, तो निश्चय तो हुआ। अब चलो आगे चलते हैं, जहां आकर के तुम्हारी समस्या का ये जो प्रश्न मनीराम जी उठा रहे हैं ना, ये जो मन कह रहे कैसे होगा, कैसे कैसे पता चले, एक ने पूछा कैसे पता चले हमें आत्मज्ञान हो गया? जब सिर में 2 सींग निकल जाए तो समझो आपको आत्मज्ञान हो। जब यहां माथे पे तीसरी आंख शिव जी की तरह खुल जाए तो समझो तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है। एक ने कहा जी आत्मज्ञान हुआ कैसे पता चले? मुझे सामने वाले की बात तो पता होनी चाहिए ना कि उसके मन में क्या है। दूसरे के मन की बात मुझे मालूम होए तो हम माने हमें आत्मज्ञान हो गया है। अच्छा चलो, ये माधव के मन में क्या बात है, अगर ईश कहे मुझे पता चल जाए तब ही मैं जानूंगा कि मुझे आत्मज्ञान हुआ। अब थोड़ा ऐसे समझो, माधव के मन में किसका आभास है? चैतन्य का, कुटस्थ साक्षी का, ठीक। और ईश के मन में किसका आभास है? कुटस्थ साक्षी का, चेतन। तो चेतन चेतन एक और मैं दोनों ही बोल रहे हैं, तो वहां भी मैं ही जान रहा हूं और यहां भी मैं ही जान रहा हूं। तो ईश के मन में भी मैं ही जान रहा हूं और ईश के और माधव के मन में भी कौन जान रहा है? शुद्ध चैतन्य में, तो मैं ही तो जान रहा हूं। सर्व के मन का ज्ञाता कौन? मैं। Are you getting what I'm saying? सर्व के मन का ज्ञाता हूं मैं। अब अगर आपने मैं शरीर को माना है तो जवाब गलत है, इंद्रिय मन बुद्धि माना है तो भी जवाब गलत है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि छोड़ करके शुद्ध चैतन्य साक्षी को पकड़ा तो बिल्कुल सही उत्तर। तो जब ये कहा जाता है ना कि गुरुजी हमारे सर्वज्ञ हैं, तो उसका मतलब भी यही होता है एक्चुअली। सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं कि उसे घटनाएं पता होती, कि तुमने सुबह सवेरे अपने तिजोरी के अंदर पड़े सामान को देख के क्या क्या किया, ये जानना, गुरु का जानना अंतर्यामी नहीं हो जाता उससे। या तुमने बंद कमरे में क्या किया, या तुमने ऑफिस में जाके क्या क्या झूठ बोले, ये जानना गुरु को अंतर्यामी नहीं बना रहा। मैं मेरे मन का साक्षी हूं, मैं मेरे मन का प्रकाशक हूं। मन तो जड़ है, मन तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मन जब संकल्प विकल्प करता है तो वो कब करता है? जब मेरा प्रकाश इस मन को मिलता है। तो फिर मन जानता है या मैं ही जानता हूं। अच्छा, यहां 500 लोग बैठे, 500 लोग जब मैं की बात कहेंगे तो मैं एक ही होगी कि मैं अलग होगी? शरीर अलग है, राइट? इस शरीर के डब्बे में जो माल है ना वो एक ही है।
अच्छा, कीमत डब्बे की होती कि माल की? जूस पी लिया, डब्बा फेंक लिया, तुम वो डब्बा लेके बड़े खुश हो, आहा डब्बा मिल गया हमको, है कुछ भी नहीं उसमें। कीमत जूस की कि डब्बे की? कीमत तो वो मिठाई की है या मिठाई वाले बॉक्स की? मिठाई की। ऐसे ही कीमत इस शरीर की है कि चैतन्य आत्मा की? तो चैतन्य क्या करता है? वो जानता है, वो प्रकाश रूप है, वो प्रकाश रूप है, वो सब जानता है। सब जानता है अर्थात घटनाएं नहीं। Are you getting when it is said कि गुरुजी अंतर्जामी हैं? तो गुरुजी को अच्छा ऐसे ही देखो, महादेव जी के लिए कहते महादेव जी सर्वज्ञ है, महादेव जी सब जानते हैं। कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं, अगर वो अंतर्यामी थे और जब वो बड़े सालों की तपस्या के बाद अपनी पत्नी पार्वती को मिलने गए, पार्वती ने पीछे अपने शरीर की मैल से गणेश बना लिया था और वो नहाने गई अंदर और उसने गणेश को बाहर बैठाया कि बेटा देखो अंदर कोई ना आए और जो भी आए उसको बाहर रोक देना, मैं स्नान बाद आऊंगी तो फिर मिल लूंगी। तो गणेश बाहर थे और शंकर जी बड़ी लंबी तपस्या के बाद वापिस आए तो आके क्या देखते हैं, पार्वती की गुफा के बाहर एक बच्चा बैठा हुआ, गुबला मोटू सा। तो कहते वो लगे जाने अंदर, बोले तुम नहीं जा सकते, कौन हो तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? तो गणपति जी हैं लाडले पार्वती को, बोले तुम कौन हो जो अंदर आना चाह रहे हो? अब इस बात पे तू मैं हुई, इस बात पे लड़ाई हुई और इस बात पे गणेश ने भी शस्त्र निकाले और शंकर जी ने भी निकाले और फिर गणेश का सिर कटा और फिर पार्वती बाहर आई। और तो कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि शंकर जी को क्यों मालूम नहीं था कि गणपति उनकी ही पत्नी का पुत्र है। कईयों ने यह भी कह दिया अरे खाली स्त्री से थोड़ी पुत्र हो सकता है, तो ये भी गप है, तो ये शंकर जी कुछ नहीं जानते, ये बकवास है, ये इनको पता ही नहीं है कुछ। अरे तुम बात नहीं समझ रहे, पॉइंट इसमें है ही कुछ और। पॉइंट वो है ही नहीं जो तुम समझना चाह रहे हो। अच्छा, वो कह रहे हैं पार्वती अगर देवी हैं तो वो अंदर स्नान कर रही थी तो उन्हें मालूम हो जाना चाहिए था ना कि शिव जी आ गए हैं और उनका बेटा उनसे लड़ रहा है, तो वो सिर कटने की वेट क्यों कर रही थी? पर एक बात समझ लो, इस तरह के ना तर्क कुतर्क बहुत लोग करने वाले बैठे हुए। कोई कहेंगे अरे भस्मासुर ने तपस्या की, शंकर ने आशीर्वाद दिया, तो शंकर जी को पता होना चाहिए था कि ये मेरे ही ऊपर हाथ रखने के लिए आ जाएगा, तो मैं ऐसे आदमी को श्राप कोई वरदान क्यों दूं? फिर वो आगे आगे भाग गए और वो अपनी जान बचाते फिरे। फिर उन्होंने सिर गुफा में दे दिया, भस्मासुर इधर आ, फिर विष्णु जी आए, मोहिनी रूप बनाया और नृत्य के जाल में फंसा करके भस्मासुर का हाथ अपने भस्मासुर के ही सिर पे कराया, इससे भस्मासुर खत्म हो गए। तो ये पुराण की जितनी कहानियां हैं ना, इन कहानियों में दोष निकाल करके बहुत लोग ये बात कहते हैं कि ऐसे कैसे शिव जी को पता नहीं चला और पार्वती को नहीं पता चला और विष्णु को पता नहीं चला, एंड ऑल दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज दिस कि जब हम बोलते हैं वो अंतर्यामी है तो उसका अर्थ क्या है? अपने मन बुद्धि इंद्रिय के तो वो दृष्टा साक्षी है ही, आत्म स्वरूप से वो सारे जगत के दृष्टा साक्षी हैं जैसे तुम हो। पर उनकी बुद्धि ने ये क्यों नहीं जाना? अरे बुद्धि से तो चूक किसी से भी हो सकती है, जानना धर्म स्वरूप का है, बुद्धि की एक अपनी लिमिटेशन होती है। दूसरा, इन कथाओं में कुछ रहस्य छुपे होते, एक उनकी डिकोडिंग का तरीका होता है। जैसे हम छोटी सी बात लेते हैं, पार्वती ने अपनी मैल से, शरीर की मैल से गणपति को बनाया। मैल मतलब प्रयास, साधना, गणपति मतलब शुभता। तो साधक अपनी साधना की मेहनत से अपने भीतर शुभता को प्रकट करता है। जब साधना की सिद्धि हो जाती है तो अक्सर साधक को अभिमान हो जाता है। तो जब अभिमान हो जाता है तो अभिमान का सर
तो शंकर रूपी गुरु को काटना ही पड़ेगा। Are you getting the point? These stories have some meaning in that. People have taken literal meaning of these stories. जैसे आपने सीखा ना वेदांत में लक्षणावृत्ति करनी पड़ती है। जहत लक्षणा है कि अजहत लक्षणा है कि बाग त्याग लक्षणा है। तो इन कथाओं में भी कहीं जहत कहीं अजहत लक्षणा करके अर्थ निकाले जाएंगे। एज इट इज नहीं ले सकते। वही हो गया ना, लाल दौड़ रहा है, लाल रंग दौड़ रहा है, और तुमको हाँ जी लाल रंग दौड़ता है, तो दिमाग खराब हो गया। लाल रंग कैसे दौड़ता है? बोले जी सफेद रंग दौड़ रहा है। पागल हो गए, कहाँ दौड़ता है? अब वो क्या कह रहे, सफेद रंग की गाय दौड़ रही है, वो कह रहे लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। कहानी बात कुछ और हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो पुराण की कथाओं को ये मूर्ख लोग कहां से समझेंगे? इट्स वेरी इंट्रिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट देयर आर सम हिडन मीनिंग्स इन दैट। तो जब हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी अंतर्जामी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुबह क्या खा के आए हो वो गुरु बताएगा। वैसे एक बात थोड़ा सा है इसमें मैं ये जोड़ देना चाहती हूँ कि अगर गुरु वेदांती के होने के साथ साथ योगी भी है, तो फिर तो तुमने क्या खाया वो ये भी जानेगा, और तुमने क्या पिया वो ये भी जानेगा, और तुमने क्या क्या झूठ बोले वो ये भी जानेगा, और तुम किस किस जन्म में क्या कुछ कर चुके हो वो ये भी जानेगा। परंतु हमारे तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति जो आत्मज्ञान के लिए वेदांत को सुन रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी अपने ही मन की समझ आ जाए बड़ी बात हो जाएगी। हम दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमको कोई लेना देना नहीं उससे। जरा इमेजिन करिए कि आपके अगल बगल जितने लोग बैठे हैं वो क्या क्या सोच रहे हैं, वो तुम्हें सब सुनने लग जाए। अच्छी बात होगी कि बुरी? तो ईश्वर का बना सिस्टम क्या है कि भैया अपने मन की ही खबर जानो, दूसरे की खबर लेने की कोशिश मत करो। मनन के विषय में कहते हैं, मननम तु श्रुतयस्य अदवित्या वस्तुनो वेदांत अनगुना युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। जब हम जो ज्ञान सुना है उस ज्ञान, उस ब्रह्म के ज्ञान के बारे में एक भी क्षण जो सुना है उसकी काटापीटी करने की बजाय ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, वो काटापीटी नहीं करनी है, पर जो सुना है उसकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी और बहुत गहराई से उसको सोचने का नाम मनन होता है। When you reflect upon what you heard again and again, that is called मनन। और निधिध्यासन है विजातीय देह आदि प्रत्यय रहिता अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। अब बहुत ध्यान से इसको सुनना। आपको श्रवण पेट भर के हम करवा रहे हैं। श्रवण करवाना गुरु का काम, राइट, वो हम कर रहे हैं। मनन करना किसका काम? गुरु जी का। चेला ने सुना ज्ञान और फिर आफ्टर द सिटिंग जाके मंजा तोड़ा, मने खूब सोया और खूब खाया और चाय वाय पी और अगली सिटिंग के लिए आके बैठ गया। तो क्या चेला ने अपनी ड्यूटी पूरी करी? उसे मनन करना चाहिए था, उसने नहीं किया। तो जो मनन नहीं करेगा उसको श्रवण का भी फल कैसे मिलेगा? श्रवण के बाद मनन और फिर मनन के बाद आता है निधिध्यासन। विजातीय देह आदि प्रत्यय रहिता।
शरीर मन बुद्धि मेरे से अलग है। प्रत्यय माने जिसकी प्रतीति हो, प्रत्यय शब्द अर्थ जिसकी प्रतीति हो। तो शरीर की प्रतीति हो रही, इंद्रियों की प्रतीति हो रही, ये सब प्रतीतियों से रहित मन हो जाए। अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह, और सिर्फ एक ब्रह्म का ही ख्याल प्रवाह रूप से चलता रहे, इसे कहते निधिध्यासन। आत्मनिश्चय, आत्मज्ञान, आत्मबोध के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि चाहिए। तो अब ये निधिध्यासन को समझा रहे हैं। श्रवण कर लिया, इतने से नहीं काम होगा, उसके बाद मनन चाहिए, और मनन के बाद क्या चाहिए? निधिध्यासन। व्हाट डज दैट मीन? योर माइंड इज नॉट ऑब्सेसिंग अबाउट अदर्स, but your mind is also not obsessing about your own body. इस शरीर के ख्याल से मन खाली हो, इंद्रियों के ख्यालों से मन खाली हो, और सिर्फ एक ही ब्रह्म का विचार प्रवाह रूप से, जैसे वो गंगा जी बहती है ना, तो गंगा बही जा रही, नया नया पानी आ रहा पीछे से, पर समान रूप से प्रवाह एक ही लगता है ना। तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि जो कल गंगा देखी थी वो आज नहीं है। गंगा सेम ही लग रही होती, कोई भी बहती नदी एक सी लग रही होती, बिल्कुल एक सा ब्रह्म का विचार चलता रहे। पर तब चलेगा जब पहले बाहर का, शरीर का कोई ख्याल मन में ना आए। So in another way, आपको ध्यानस्थ होने के लिए वो कह रहे हैं, पर इसमें ध्यान बाहर न ओम पे है, न बिंदु पे है, न चक्रों पे है, न शरीर के किसी हिस्से में है। देखो, आप हृदय स्थान पे एकाग्रता बना लो, ये भी ध्यान हो सकता है। कंठ में बना लो, ध्यान हो सकता है। माथे में बना लो, ये भी ध्यान हो सकता है। सिर में डाल लो ये पूरी अटेंशन, तो ये धारणा भी ध्यान में बदल जाएगी। तो शरीर के बाहर या शरीर के अंदर, पतंजलि योग सूत्र में ये बहुत डिटेल हम दे चुके हैं। धारणा बनाइए तो धारणा की परिपक्व माने मेच्योरिटी ऑफ द धारणा इज गेटिंग टू बी इनटू ध्यान। ध्यान सीधे नहीं लग सकता है, उसकी प्रोसेस से। आसन है, प्राणायाम है, यम है, नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर धारणा है। धारणा ध्यान में बदल जाएगी, धारणा ही ध्यान में बदल जाएगी। पर वेदांत के ध्यान की विधि थोड़ी अलग हो जाती। उसमें हम क्या कर रहे हैं? मन से शरीर, इंद्रिय आदि दूसरे दूसरे सब ख्यालों को निकाल के खाली कर दिया। सिर्फ एक मैं ही ब्रह्म हूं, यह विचार रहा। जैसे दीपक जला और हमने जो ढूंढना चाहा वो हमने ढूंढ लिया, वो चीज मिल गई, फिर हमने दीपक भी बुझा दिया, लाइट ऑफ कर दी, अब जरूरत नहीं है लाइट की। ऐसे ही मन में ब्रह्म वस्तु को ढूंढ लिया, मैं ही ब्रह्म हूं, ये जाना, चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, यह जाना। ये विचार सजातीय, सजातीय माने इसके अंदर कोई और दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। इस सजातीय रूप से यही चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। अब यहां आएगी दिक्कत, क्योंकि आपका मन तो 3600 चीजों में भाग जाता है। कभी भूख लग गई, उधर ख्याल, कभी बाथरूम आ गया उसका ख्याल, कभी कोई आ गया उसका ख्याल, कोई बाहर आवाज आ गई, ध्यान उधर चला गया,
मुझे कोई शॉपिंग थी, कोई बाजार था, कोई लेना था, कोई देना था, कोई रिश्तेदार था, कोई ये था, कोई वो था, ये था वो था, मन तुम्हारा 1000 जगह में चला जाता है। तो एक सा सजाती ये ब्रह्म का विचार कहां बनता है मन में? स्टेप 1 मन पूरा खाली हो, स्टेप 2 उसी में ब्रह्माकार वृत्ति तभी बनेगी। बीस साल से सुन रहे वेदांत पर फिर भी गधे के गधे रह गए। क्यों? मनन नहीं किया। मनन तो किया पर निधिध्यासन नहीं किया। तो मन की बड़ी देख रेख की आवश्यकता है। इसी के साथ हम समाधि को भी ले लेते हैं। समाधि द्विधा सविकल्पो निर्विकल्पो च इति। बोले समाधि जो है वो दो तरह की होती है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। सविकल्प जो है वो अहंकार चेतना के साथ है, और निर्विकल्प समाधि वो है जिसमें अहंकार चेतना भी लीन हो जाती। टोटल एब्जॉर्प्शन इज द निर्विकल्प समाधि, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन समाधि। मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड आर नॉट देयर। एंड इन सविकल्प देयर इज वन थॉट which is consuming the whole mind and making mind absolutely still. That is savikalpa samadhi. Vikalpa is a thought or an anti-thought. One thought has been taken. Let's see, for example, आपने कोई एक शब्द लिया, make your choice, जो मर्जी ले लो, वाहिगुरु ले लो, ओम ले लो, राम ले लो, शून्य ले लो, अपना ही नाम ले लो, कुछ ले लो, ब्रह्म ले लो, भगवान ले लो। आहा, आपने लिया राम, तो राम 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 राम, ये करते 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 मन से सारे दुनिया के ख्याल खत्म, सिर्फ राम बचा। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर यह राम शब्द भी चुप हो जाएगा, बिल्कुल मन ठहर गया, बिल्कुल गुम, अब कुछ भी नहीं बोल रहा। आप ओम से कर ले, ओम का विचार लिया, ओम ओम ओम, लंबी ध्वनि, लंबा सांस आपको सिखाया है, आपको मालूम है। करते 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 ज्यों ज्यों बाहर छूटता चला जाएगा, मन ठहरता जाएगा, ठहरता। जहां मन पूरा ठहर गया वहां मन ही ओंकार स्वरूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगी सविकल्प समाधि। देखिए, शास्त्र ने ये नहीं कहा कि कितने महीने या हफ्ते या कितने घंटों तलक ये लगे। सावधान होके सुनो इसको। पर एक बार अगर ऐसी अनुभूति हो गई तो तुमको विंडो, वो खिड़की खुल जाएगी। आहा, ये आनंद है क्या! मन का विक्षेप चला जाएगा ना सारे का सारा। निर्विकल्प में क्या है? निर्विकल्प में एक भी अब विचार बचा नहीं है और मन पूरा ठहर गया, पूरा रुक गया है, पूरा ठहर गया। तत्र सविकल्पो नाम ज्ञातृ ज्ञान आदि विकल्प लय अनपेक्षय अद्वितीय वस्तुनि तद आकारा आकार्यत्याय चित्तवृत्ति अवस्थानम। सविकल्प समाधि में 3 होते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। और जब तीनों 3 न होके एक हो जाते हैं, ये ब्रह्माकार वृत्ति के बनाने में सहयोगी हो जाता है। और फिर यही एक आखिरी विचार बचता है और बस, और मन में कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ यही एक विचार। सविकल्प समाधि के विषय में कह रहे हैं। मन 1000 जगह जो तुम्हारा भागता है ना,
इस भागते हुए मन के साथ आत्मबोध न हो पाएगा, क्योंकि निधिध्यासन की शर्त यही है। So it is very important to sit down and quieten up this mind. मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य साक्षी। ये विचार तुम्हारे मन को चुप, मन ठहर जाए एकदम। जब मन नहीं ठहरता है और भागता ही रहता है, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि इसको प्राणायाम के माध्यम से ठहरा लो, इसे शब्द के, इसे किसी मंत्र के माध्यम से ठहरा लो। पर ठहराना जरूरी है। देखिए, योग को जो अनुपयोगी बोलते हैं ना, इट इज यूजलेस इन वेदांत, दिस श्लोका इज कटिंग दैट आउट। बिना योग के निधिध्यासन नहीं हो सकेगा। बस फर्क यह है कि जो अष्टांग योग है उसमें ओम पर या शरीर के किसी एक बिंदु पर बाहर ध्यान अटकाया जा रहा है, लेकिन वेदांत में हम बाहर किसी वस्तु को तो ले नहीं रहे, लेकिन पता क्या है, खाली होके बैठना सबसे कठिन काम है। मन कुछ न सोचे, नियर इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा अब तुम ना मंत्र करो, मतलब वो जो 1000 चीजें सोच रहे थे ना, वो छोड़ के अब एक मंत्र रह गया। इसी के बड़े बड़े प्रकार से, बड़े बड़े तरीकों से संतों ने, महात्माओं ने इस विषय को अपने अपने ढंग से इस बात को समझाने की चेष्टा करी है। एक बस धुन रह जाए और कोई धुन ही न रह जाए। जब मन कुछ बाहर सुनने जावे तो भटके, मन कुछ अंदर सुनने जाए तो भी भटके, पर कुछ सुनना ही नहीं है, न बाहर का न भीतर का। घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार। घट के भीतर बहुत अंधेरा, घट के भीतर बहुत अंधेरा, ब्रह्म अग्नि उजियार रे, ब्रह्म अग्नि उजियार रे, घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार।
धार मंदिर में तन मन सब बार दे, तन मन सब बार दे, घट में दियरा बार दे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार दे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार दे, घट में दियरा बार। जगत की आशा, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसार दे, बारंबार बिसार दे, घट में दियरा बार दे, घट में दियरा घट में दियरा बार दे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार दे, घट में दियरा बार। कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संवार रे, 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 घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार रे, घट में दियरा घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार, घट में दियरा बार रे, घट में दियरा घट में दियरा बार रे, घट में दियरा बार। साहिब कह रहे हैं अपने
घट माने मन में, दिया जगाओ, बारो मतलब जगाओ। बर्न द लैम्प इन योर माइंड, द लैम्प ऑफ ब्रह्म अग्नि। ब्रह्म अग्नि माने ब्रह्म की वृत्ति। घट के भीतर बड़ा अंधेरा, इतना अंधकार है। अंधकार माने अज्ञान का, विक्षेप का, वासना का। अब इसके अंदर कहा ब्रह्म की अग्नि का उजियारा लेकर के आओ। और जग गया तो फिर जगमग ज्योत बहुत मंदिर में। फिर यही मन जगमगा उठेगा। इसी को वो शब्द हम गाते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जिस दिन पहचान आ गई, ये मन ही ज्योति स्वरूप हो गया। तन मन सब भार रे, ये शरीर और शरीर के साथ बाकी सब चीजें तो कह रहे बोझ हैं। अगर इसको मन में लेके बैठे रहे तो ये सब निकाल दो। घट में दियरा बार, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसार रे। जगत की आशा नहीं, झूठी आशा नहीं, बार बार विसारो। अरे भाई बार बार क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेवकूफ मन बार बार जाएगा ना वहीं पे, बार बार फिर भूल करता है, बार बार फिर भ्रमित होकर के ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। अरे मरे छोड़ इसको। जब मन बेवकूफी करे तो उतनी बार कान खींचो इसके, क्या हो जाएगा? नहीं बस ये ठीक हो जाए, बस ये ठीक हो जाए, बस ये ठीक हो जाए ना, फिर सब ठीक हो जाए। इस दुनिया में आज तो कुछ ठीक ना हुआ है ना होगा। किसी के काम पूरे नहीं हुए। राजा रामचंद्र के पूरे नहीं हुए। हुए क्या पूरे? हम उन्हें भगवान कहते, हम उन्हें अवतार कहते हैं। वो गुरुकुल से आए तो माता जी ने वनवास भेज दिया। वहां गए गए पत्नी चली गई। फिर युद्ध किया, वानर सेना लेकर के बड़ी मुश्किल से लाए तो किसी ने आक्षेप कर दिया। वो बोले धोबी था, धोबी ने कह दिया अरे ऐसे कैसे 1 साल किसी और के साथ रह करके आई। ऐसे हालात बन गए रामचंद्र जी को, अपनी पत्नी को बड़ा कठिन हो गया समय। स्थिति ऐसी बनी, सीता जी फिर चली गई। अब सीता जी गर्भवती थी और कहाँ जंगल में रही, वाल्मीकि ऋषि के पास रही। वहां लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश को खूब शक्ति स्वरूपा इस देवी ने बनाया। और इधर रामचंद्र जी ने निकाला था वो यज्ञ के लिए घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ के। घोड़े को बोले जो पकड़ेगा उसको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो बस एक छत्र राज एक ही राजा का रहे। ऐसी राजनीतिक ये कुछ सिस्टम होता था उन दिनों में। जैसे आज हमारा भारत एक जो है, इस भारत में कितने राज्य हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक झंडा है, एक सरकार है केंद्र में, वो सबको डायरेक्शंस देती है, राइट? तो सब स्टेट्स उसको फॉलो करते। कुछ ऐसी ही करने की कोशिश तब राम जी ने करी थी। लव कुश जी ने पकड़ लिया। बोले किसका है? बोले रामचंद्र का। और पहले तो गुन गाते थे, फिर जब पता चला ना राम जी ने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया था, अब उन्हें ये मालूम ही नहीं कि अपना ही डैडी है ये तो बोले आप तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। कैसे उसने माँ जानकी को बाहर निकाला, हम भी देखना चाहते, हम भी मिलना चाहते अब राम को। आ गए राम जी, लड़ाई हो रही, लड़ाई हो रही। ऐसा वो लगे थे तीर मारने एक दूसरे को, कहते प्रलय ही हो जाती। इतने में सीता जी आ गई। सीता जी आकर युद्ध बंद कराया। अरे तुम्हारा पिता है ये। और बच्चों को ये भी बताया कि राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण हम अलग हुए, पर मैं ऐसे इनसे प्रेम से तो कभी भी अलग नहीं हुए। और फिर राम भी जमीन में सोए थे। राम भी तब से, जब से सीता जी गई थी तब से जमीन में सोए थे। राज कोई भोग नहीं भोगे, कोई शादियां नहीं कर ली, कुछ नहीं किया, वनवासी की तरह वो महल में रह रहे थे। जब ये सब बातें स्पष्ट हुई तो लव कुश जी का पिता के प्रति गुस्सा चला गया। तो अब वो कहते कि अच्छा अब आप दोनों एक हो जाओ। राम जी भी कहते चलो देवी आ जाओ अयोध्या। सीता जी कहती ना, अब बस बहुत खेल हो गया, मैं नहीं आती अब तेरे साथ, कर लो बात। रामचंद्र जी के काम पूरे हुए क्या? तुम कौन हो?
हुए क्या काम पूरे? इस दुनिया में जो आया, अवतार हो, भगवान हो, योगी हो, सिद्ध हो, अधूरे ही काम छोड़ के जाता है जो भी जाता है। तभी हर गुरु चाहता है अच्छा चेला मिल जाए, मेरा काम आगे बढ़ाए। हर बाप चाहता है अच्छा बेटा मिल जाए, वो मेरी सब जायदाद को आगे संभाले। सब आगे की ही चिंता कर रहे होते, क्योंकि सबको पता है ये तो इनकम्प्लीट ही जाना है, ये किसी के काम पूरे नहीं हुए आज तक। तो ये ख्याल छोड़ दीजिए, बारंबार बिसार रहे, बार बार निकालो इस बेवकूफी को। मैं हूं तो कर रहा हूं, मैं हूं तो घर चला रहा हूं। ये जो मैं करते रहते हो ना छाती ठोक के, इसको छोड़ दो, छोड़ो इसको। कबीर जी कह रहे मैं नहीं कह रही, मेरी तरफ से ठोकते रहो छाती, कोई फर्क नहीं। कहे कबीर सुनो भाई साधो अपना काज संवार रे। कबीर जी कह रहे हैं अपना काम तो सही कर ले, यहाँ दूसरों के काम, मेरे बेटे का सही हो जाए, बहू का हो जाए, बेटी का हो जाए, दामाद का हो जाए, पोते का हो जाए, पोती का हो जाए, बाप का हो जाए, माँ का हो जाए, मामी फूफो मासी, पता नहीं किसके किसके, अपने बिगड़े पड़े हैं सब, अपने बिगड़े पड़े हैं सब, दूसरों के काम संवारने चाह रहे। अपने मन की हालत ये, काम क्रोध नगर बौ परया, मिल साधु कंडल खंडा है। अपना मन देख जरा, क्या गंद पड़ा उसमें, वो नहीं ठीक करना। बस शक्ल संवार लो थोड़ी सी, कपड़े अच्छे पहन लो, और लोगों को बोलो हमें अच्छा अच्छा बोलो। अरे अपने मन के अंदर झांक के देख, क्या मन अच्छा है? तो कबीर कहते अपने घट में दियरा बार रे, इस मन के अंदर दीपक जला, ज्ञान का दीपक जला। तो अभी ये निधिध्यासन के बाद ये जो समाधि की बात है, अभी सविकल्प तक आई है, इसके आगे की बात हम बाद में बताएंगे।